जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। जी बच्चे, चैप्टर 1 से हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है जी। बहुत कम 2-3 एल्गोरिदम्स रह गए हैं हमारे और उन्हीं के फ्लो चार्ट्स रह गए हैं ऑलमोस्ट। हम नेक्स्ट लेक्चर में मंडे से प्रोग्रामिंग यानी चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसका अगर कोई एक आध एल्गोरिदम रह गया तो वो फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा करूँगा मैं अब ये कि इस फर्स्ट चैप्टर को दोबारा साथ-साथ लेके चलूँगा, रिवाइज़ करवाऊँगा, ठीक है? क्योंकि ये तो हमारा सारा पेपर वर्क था ना, अब हमने इन्हीं कामों को, इन्हीं टास्क को कंप्यूटर पे परफ़ॉर्म करना है, इनके प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है? पहले ये समझ लें कि अब हम क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। एक एल्गोरिदम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है अगर हमें, तो हमें कौन-कौन से इक़दामात करने होंगे। ठीक है जी, एल्गोरिदम में या फ्लो चार्ट में हम यही बताते हैं ना कि हमें इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं और किस तरतीब से लेने हैं। ये 2 बातें हम बताते आ रहे हैं हर एल्गोरिदम में, ठीक है जी। और फ्लो चार्ट में भी इन्हीं 2 बातों पे हम फोकस कर रहे हैं। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ये 2 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में थे। बार-बार मैं बताता आ रहा हूँ कि एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क रिटन इन अ ह्यूमन लैंग्वेज। यानी आप अगर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का एक प्रोसीजर लिख लें ह्यूमन लैंग्वेज में, बाय फॉलोइंग सम रूल्स एंड बाय फॉलोइंग सम कीवर्ड्स, बाय यूजिंग सम कीवर्ड्स, जो लैंग्वेज की अपनी एल्गोरिदम की अपनी एक डेफिनेटली लैंग्वेज है एल्गोरिदम लिखने की, अपनी एक अपना एक स्टाइल है, ठीक है जी। उसको स्टार्ट करने का, उसको एंड करने का, तो उन स्टाइल्स को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ह्यूमन लैंग्वेज में अगर हम उन स्टेप्स को लिखने में कामयाब हो जाएं, जो स्टेप्स उस टास्क को परफॉर्म करने में दरकार है, रिक्वायर्ड है, तो वो हमने क्या लिख लिया, हमने एल्गोरिदम लिख लिया, ठीक है। मैथमेटिक्स की टर्म है वैसे एल्गोरिदम। अच्छा, एल्गोरिदम के बाद फिर दूसरा हमने टॉपिक फ्लो चार्ट का डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में। फ्लो चार्ट क्या है? एक ऐसा चार्ट जिसके में हम अपने टास्क के फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके थ्रू? सिंबल्स के थ्रू, जिसमें हमने डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए। ओवल सिंबल यूज़ किया स्टार्ट और स्टॉप के लिए, रेक्टेंगल सिंबल यूज़ किया हमने प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, पैरेललोग्राम सिंबल हमने यूज़ किया इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक डायमंड सिंबल हमने यूज़ किया डिसीजन के लिए, कंडीशन अप्लाई करने के लिए। और फिर फ्लो लाइंस तो हमने यूज़ की ही की, वो डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब ये एल्गोरिदम हो या फ्लो चार्ट हो, ये है क्या? ये बेसिकली टूल्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्टेप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना है, किन-किन स्टेप्स को मैंने फॉलो करना है और किस तरह से ये टास्क मेरा फुलफिल होगा। तो अब एज़ अ प्रोग्रामर कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना होता है, हमने उस टास्क का एल्गोरिदम लिखना होता है और फिर उस टास्क का फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना होता है। इस पे मज़ीद भी बात होती रहेगी कि क्या दोनों काम करना ज़रूरी है, एल्गोरिदम लिखना और फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना दोनों काम ज़रूरी है या सिर्फ एक काम किया जा सकता है। इस पे भी मज़ीद हम बात करेंगे दोबारा। लेकिन फ़िलहाल ये कि एल्गोरिदम हमारे पास आज का है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। एक नंबर आपको गिवन है, पहले तो बच्चे ये समझ लें कि फैक्टोरियल जो है मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है एक। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ मैथमेटिकली। अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, लेट्स से इफ़ यू हैव अ नंबर n, ठीक हो गया। अच्छा जी, इफ़ यू हैव अ नंबर n और n में पड़ा है 5, लेट्स से यू हैव 5 इन n। तो पहली बात ये समझ लें कि इस 5 के फैक्टोरियल का क्या मतलब है। हाउ वी कैन कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर इन मैथमेटिक्स। तो होता ये है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना हो, उस फैक्टोरियल का ये सिंबल हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। दिस सिंबल इज यूज फॉर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑपरेटर कैसे कंप्यूट होगा, कैसे काम करेगा? जिस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना है वो उस वैल्यू से हमने स्टार्ट लेना होता है, अगर हम इसको मैनुअली करें इस काम को, और एक एक स्टेप, एक एक वैल्यू हमने बैक जाना होता है। जैसे 5 से स्टार्ट लिया, 5 4 3 2 1। अगर हमारे पास फैक्टोरियल हमने 6 का फाइंड करना होता तो हम 6 से स्टार्ट लेते, 6 5 4 3 2 1, यानी जिस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना है उसको वहां से स्टार्ट लेना है और हमने एक एक स्टेप बैक जाना है, और जाना कहाँ तक है, हमने 1 तक जाना है।
और फिर इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेने, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। यानी 5 4 आर 20, अगर लेट्स से मैं पहले स्टेप में 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 20 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी एज इट इज़। फिर 23 आर 16, ठीक है जी, दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी ना एक एक टाइम पे। फिर 62 आर 120, फिर 121 आर हमारे पास क्या होते हैं, डेफिनेटली दैट इज फाइनल 120। दिस इज द आंसर ऑफ दिस 5 फैक्टोरियल। तो किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना हो, उस वैल्यू से हम स्टार्ट लेते हैं, उस वैल्यू से हम स्टार्ट लेते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे भी तो हो सकता है ना, किसी वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना हो, लेट्स से 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि 1 से स्टार्ट ले लें, 1 से स्टार्ट ले लें और 5 तक आ जाएं, एक ही बात है ना, 5 से 1 तक चले जाएं या 1 से 5 तक चले जाएं और इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें तो फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। दोनों तरह से हो सकता है, जैसे लेट्स से अगर 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो या 7 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो, तो हम कहेंगे जी कि हम 1 से स्टार्ट लेंगे बाय डेफिनेशन और कहाँ तक जाएंगे, 7 तक। हमेशा 1 से स्टार्ट लेना है और आपने उस वैल्यू तक जाना है जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है और उन तमाम वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर ऐसा करना में आप करने में कामयाब हो जाएँ तो इसका मतलब कि आपने उस वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड कर लिया। इसी का एल्गोरिदम आज हम डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा जी, इसमें अब जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं तो वो देखें, ये आपकी बुक में स्टार्ट लेते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, हर एल्गोरिदम का पहला स्टेप स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लेट द नंबर, हमने एक नंबर लेना है, साफ जाहिर है, कौन सा नंबर, जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना। लेट द नंबर n, उस नंबर को हम n कह देते हैं, n से डिनोट कर देते हैं। n जरूरी नहीं n से डिनोट करें, आप उसको m से डिनोट कर दें। ये मैं आपको बताता आ रहा हूँ हर एल्गोरिदम में कि वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं होता कि वही आप यूज करें, बुक वाला ही। लेट द नंबर n बी 5, और ये जो 5 लिया हमने, कोई मसला नहीं, आप 6 ले लें, आप 7 ले लें, ये भी कोई हार्ड फास्ट नहीं है, ठीक है। हमने तो स्टेप्स बताने हैं ना बेसिकली कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनिशियलाइज लूप वेरिएबल्स। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना आप लूप का वर्ड बेशक यूज ना करें, ठीक है जी, मैं रिकमेंड करूंगा आपको वेरिएबल लिखते हैं आप। इनिशियलाइज वेरिएबल्स के एंड फैक्टोरियल f to 1। एक वेरिएबल हमने लिया बच्चे के का, ठीक है, अभी बताता हूँ आपको मैं, उसको हमने 1 पे इनिशियलाइज कर दिया। और एक वेरिएबल फैक्टोरियल को स्टोर करने के लिए, साफ ज़ाहिर है फैक्टोरियल का एक रिजल्ट आएगा ना, जैसे ये 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट आया था 120, तो इस फैक्टोरियल के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसको हमने f कह दिया और उसमें भी 1 स्टोर कर दिया। जी जनाब, अब ज़रा इसको मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। हमने एक वेरिएबल k लिया, उसमें हमने 1 स्टोर किया और एक वेरिएबल f लिया, उस f में भी 1 स्टोर किया। इस पहले इस तो सिलसिले को तो समझ लेना ये क्या हुआ, ऐसा क्यों। k में जो 1 है ना बच्चे, k में 1 ये वाला 1 है जहाँ से हमने स्टार्ट लेने हैं, ठीक है। और देखिए k हमारी इस सीरीज को कंट्रोल करेगा। मैंने अभी बताया कि अगर फैक्टोरियल 5 का फाइंड करना है तो हमारा सीक्वेंस क्या बनता है, 1 से 5। अगर फैक्टोरियल 6 का फाइंड करना है तो हमारा सीक्वेंस बनता है 1 से 6। अगर फैक्टोरियल 10 का फाइंड करना है तो हमारा सीक्वेंस बनता है 1 से 10, ठीक है। जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वो पड़ा है हमारे पास n में, ये भी याद रखना है। तो इसका मतलब यार देखें ना, ये असल मतलब क्या बन रहा है, हमने 1 से स्टार्ट लेना है और हमने n तक जाना है, ठीक कहा मैंने, क्योंकि n में 5 पड़ा है ना। अगर n में 7 होगा, लेट से n में अगर 8 है, तो हम क्या कहेंगे कि हमने 1 से स्टार्ट करना है, 8 तक जाना है, यानी n तक जाना है। तो ये k तो इस सिलसिले को कंट्रोल करेगा, हमें सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा। अब f हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इसको अब हमने देखना है। f हमें बच्चे जो है ना, f हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैं अगर आपको ये रिजल्ट दोबारा जनरेट करके दिखाऊं, देखिए स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट जनरेट होगा। अगर हम 5 के फैक्टोरियल की बात करें, यहाँ पे मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ। 5 के फैक्टोरियल में 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस बनेगा ना। ये 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज मुझे k से मिलेंगी। k से सबसे पहले मुझे 1 मिलेगा क्योंकि मैंने 1 इनिशियलाइज किया, और मैंने 1 इसीलिए इनिशियलाइज किया कि मुझे 1 चाहिए था, ठीक है ना ये बात।
तो उसके बाद के से मुझे 2 मिलेगा, कैसे मिलेगा वो अभी देखते हैं। के में हम इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर के से 3 मिलेगा, फिर के से 4 मिलेगा। के को हमने 1 से स्टार्ट किया और इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, एन तक लेके जाना है। एन में 5 पड़ा है तो ये 1 से 5 तक जाएगा। अगर एन में 6 है तो ये सिलसिला 1 से 6 तक जाएगा। अगर एन में 7 है तो ये 1 से 7 तक जाएगा अप टू सो ऑन। और एफ में ये पहला जो 1 रखा ना बच्चे, इसको जरा समझे, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो हमारा पूरी सीरीज है जिसको मल्टीप्लाई करना है। एफ में जो 1 रखा ना वो ये 1 है मेरा। ये एफ वो वेरिएबल है जिसमें रिजल्ट आएगा। तो अगर इसमें इसमें 1 रखने का मतलब है कि मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, यानी अगर इसमें पहले से कोई रिजल्ट वैल्यू पड़ी है तो मेमोरी लोकेशन मेरी क्लियर हो जाए, वाश हो जाए। अब आप कहेंगे जी कि 1 रख के क्यों क्लियर किया, ठीक है, 0 रख के क्यों नहीं क्लियर किया। तो बेसिकली ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, और हमारा ये प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन का है। आगे हमारे एफ ने के से मल्टीप्लाई होना है, तो अगर हम एफ में 0 रख देंगे तो वो तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो एफ में 1 रखने का मतलब कि एफ क्लियर हो जाए, वाश हो जाए, और इसमें कोई हमारे रिजल्ट में भी फर्क ना पड़े। अब आगे चलते हैं एल्गोरिथम में, फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा इसमें मैं बात करूंगा एफ में 1 क्यों रखा। तो बहरहाल फिलहाल याद रखें कि ये एफ है हमारा, ये बॉक्स, और ये हमारे सारी वैल्यूज जो आएंगी ये हमारी के से आएंगी। ये वैल्यूज सारी के से आनी है, और ये डब्बा जो है ना, ये बॉक्स, इसको मैंने एफ कह दिया। आ जाए जी, के में 1, एफ में 1। अब आगे थोड़ा चलते हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि प्रोडक्ट कैलकुलेट करें कैसे। बेसिकली हमने एफ और के को मल्टीप्लाई करना है। देखें ना, ये पहली स्टेप में ये मल्टीप्लाई होगा, एफ का 1 और के का 1, 1 1 आर 1, और बाकी प्रॉब्लम हमारा एज इट इज रहेगा, 2 3 4 5। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसको करके देखेंगे। तो पहली दफा हमने क्या किया, एफ और के को मल्टीप्लाई किया। एफ में भी 1 था, के में भी 1 था, 1 1 आर 1, और रिजल्ट दोबारा एफ में आ गया। फाइनल रिजल्ट तो एफ में ही रखना है ना हमने। अच्छा, उसके बाद ओके, उसके बाद हमें के में 1 के बाद 2 चाहिए। कीप इन माइंड, के का 1 मल्टीप्लाई हो चुका है एफ के 1 से, अब के से 2 चाहिए। के में 2 कैसे बनेगा, ये देखिएगा जरा, ये ये ऐसे बनेगा, इंक्रीमेंट बाय के बाय 1। अब उस स्टेप 4 पे आके हमें क्या करेंगे, के में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो जब के में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो के में आ जाएगा बच्चे 2, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है। उसके बाद क्या करेंगे, अब के को याद रखना है 1 से कहां तक लेके जाना है, एन तक। फिर के को चेक करेंगे, इफ के लेस देन इक्वल एन, यस। अब देख लें कि क्या के एन से लेस है, चेक कर लें आप, देखते हैं। के में है 2, एन में इस वक्त 5 है। अगर हम 5 का फैक्टोरियल की बात करें, एन में 5 है, ठीक है जी। तो के की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 5, साफ ज़ाहिर है के जो है एन से लेस है। तो अभी हमने क्या करना है, फर्दर प्रोसीड करना है। इट मीन्स कि हम यहाँ से दोबारा कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे डेफिनेटली। ये स्टेप नंबर 3 पे, सॉरी, देन गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 पे आके फिर क्या करेंगे, फिर एफ और के को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब तक हम स्टेप 3 पे आते रहेंगे बार बार, हम यही काम करते रहेंगे, कौन सा, एफ और के को मल्टीप्लाई करने। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी, एफ और के फिर मल्टीप्लाई होगा, देखते हैं। अभी इस दफ़ा एफ में 1 है और के में 2 है। ये एफ में 1 जो 1 1 जार 1 है, और के में ये 2 है, तो क्या हुआ, ये आपका 1 2 जार इस दफ़ा बना 2, 1 2 जार 2, जी जनाब, ये चीज़। और ये बाकी टर्म्स रह गई 2 3 4, यहाँ तक मल्टीप्लाई हो चुका। 1 2 जार 2, और 2 हमारे पास एफ में आ गया। उसके बाद फिर के में क्या चाहिए, 3 चाहिए। के में हमें हर दफ़ा नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। और एफ हमें क्या देगा, एफ अब तक की वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आया वो हमें एफ से मिलेगा। अच्छा जी, और इस तरह से एफ और के मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। कब तक ये सिलसिला चलेगा, जब तक हमारे पास के जो है ना वो एन से लेस रहेगा या एन के इक्वल होगा, तब तक ये सिलसिला हमारा कंटिन्यू रहेगा। अच्छा जी, देखें जी, अब चलते हैं आगे। हाँ जी, एफ में हमारे पास 2 है, के में इसके बाद देखें स्टेप अगला देखें, के में 3 1 ऐड किया, ओके, के में आ गया 3, ठीक है ना। ये 3, ये वाला 3 है, ये वाला 3, और ये 2, ये वाला 2 है। गौर करें जरा, ये 3 क्या है, नेक्स्ट वैल्यू, टर्म की नेक्स्ट वैल्यू, और ये 2 क्या है, अब तक की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। तो इक्वेशन क्या कर रही है, ये जो इक्वेशन है ना, एफ इक्वल एफ मल्टीप्लाई बाई के, ये अब तक की टर्म्स के कैलकुलेशन के रिजल्ट को जो कि एफ में पड़ा है उसको के से मल्टीप्लाई करवा रही है। के क्या है, नेक्स्ट वैल्यू। इंटरेस्टिंग। तो ये मेरा बचा 2 3 जार
6 आ जाएगा और 6 हमारा कहाँ पे आएगा, एफ में। अगर मैं ग्राफ पे आपको बताऊं, ये सारा रफ वर्क चला रहा हूं मैं, ये सारा आपका उसकी वर्किंग है, ठीक है, समझने के लिए हम कर रहे हैं। 2 3s आर 6, ओके, और पीछे बचे वैल्यूज रह गई 4 और 5। अब ये 6 जो पड़ा है ना एफ में, ये वैल्यू है जो क्या है, अब तक की टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट। और अब हमें के से क्या चाहिए, 4 चाहिए। के से 4 कैसे बनेगा, आपके एल्गोरिथम में स्टेप लिखा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन के बाद हम के में ऐड कर रहे हैं 1, जब के में ऐड 1 होगा, 1 ऐड होगा तो के में क्या आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, के की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यूज और एफ की नेक्स्ट वैल्यूज, वहाँ पे जगह नहीं है तो के में अब 3 के बाद डेफिनेटली 4 आ जाएगा। और एफ में इस वक्त 6 पड़ा है, ये वाला 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया जगह कम होने की वजह से। तो ये 4 ये वाला 4 है, ओके, और ये 6 ये वाला 6 है। अगेन ये 6 क्या है जो एफ में पड़ा है, ये अब तक की टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट, ठीक है ना। और ये 4 क्या है, नेक्स्ट टर्म है। अब फिर क्या होगा, 6 4 आर 24। देख लें स्टेप अपना एल्गोरिदम में, ये स्टेप यहाँ से, क्योंकि अब एफ चेक होगा ना, के चेक होगा, सॉरी, के एन से लेस है, साफ जाहिर है। तो अब देख लें कि एन से लेस है या नहीं, ये भी देख लें। के में पड़ा है 4 और एन में तो 5 है, 4 5 से लेस है। अभी मजीद हमने प्रोसीड करना है, तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, इस कंडीशन के ट्रू होने पे हम दोबारा स्टेप 3 पे आएंगे और फिर हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, एफ और के को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ में 6 है, के में 4 है, 6 4 आर 24, 24 आपका आ जाएगा एफ में। अगर ग्राफ पे आप देखें 6 4 आर 24 और अब एक ही वैल्यू रह गई है जो अभी मल्टीप्लाई नहीं हुई। अगेन उसके बाद क्या होगा, अब देख लें 24, ये 24 है जो एफ में पड़ा है, अब तक की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। और के में अब हमें 5 चाहिए, तो के में 5 कैसे होगा, के में +1 कर देंगे स्टेप के बाद, तो के में हमारे पास 5 हो जाएगा। जब के में 5 आएगा, अब ये के चेक होगा, 5 इक्वल 5 तो है ना, तो अगेन स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे और फिर एफ और के को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आखिरी मल्टीप्लिकेशन है। एफ में 24 पड़ा है, के में 5 पड़ा है, 24 5 आर 120 और 120 आपके पास एफ में आ गया। नहीं बचे जी, ये आपके पास बस बात खत्म होने वाली है। ये 24 5 आर 120, आखिरी दो वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होगी, रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब ये एल्गोरिथम रुकेगा कैसे, देखिए इसके बाद पता क्या होगा, आपके पास मल्टीप्लाई के बाद फिर के में +1 होगा, के में +1 होगा तो के में आएगा 6। अब 6 पे आके ये एल्गोरिथम रुक जाएगा, ये के में 6 है ना, एन में 5 है, तो 6 जो होता है वो 5 से लेस तो नहीं होता ना, उसके इक्वल होता है। तो ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी कि लेस देन इक्वल एन नहीं है, तो हम स्टेप नंबर 3 पे नहीं जाएंगे। तो अदरवाइज में हमने किस स्टेप पे आना है, अपने सीक्वेंस में स्टेप नंबर 6 पे आना है। स्टेप नंबर 6 पे आके क्या करना है एल्गोरिथम में, वो जो हमने एफ कंप्यूट कर लिया, फैक्टोरियल यानी जो हमने कंप्यूट कर लिया, जो एफ के वेरिएबल में पड़ा है, फाइनली अब हम उस एफ को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली वो एफ की वैल्यू जो हमने कंप्यूट कर ली, दैट इज 120, इसको हम प्रिंट करा देंगे और हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये इस एल्गोरिदम को तवज्जो से देखिएगा। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इन तमाम एल्गोरिदम्स को, इनके फ्लो चार्ट्स को मैंने आपको 2-2 दफ़ा रिवाइज करवाना है, ठीक है। आगे जो चैप्टर हमारा 2 चलेगा प्रोग्रामिंग का, उस प्रोग्रामिंग के चैप्टर में स्टाइल ये होगा कि हम एक एल्गोरिदम रिवाइज करेंगे आपके चैप्टर बुक से, पहले चैप्टर से, फिर उसका फ्लो चार्ट रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसी प्रॉब्लम का हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। यानी आप ये कह लें कि चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 1 में दोबारा रिवाइज होना है, ठीक है, 2 दफ़ा रिवाइज होगा इंशाल्लाह ये चैप्टर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक